नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 7 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे हमारे नित्य के आहार के एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में, जो कि हमारे देश के लगभग हर प्रांत में भोजन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में हमारे भोजन में शामिल जरूर होता है। वो महत्वपूर्ण अंग है रोटी। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से बनी हुई रोटी के गुणों एवं उपयोग के बारे में तथा उनसे होने वाली हानि के बारे में। एक्चुअल में देखा जाए तो रोटी के बिना कोई भी भोजन संपूर्ण नहीं होता। हाँ, भले ही हमने ये देखा है कि प्रांत के हिसाब से उस रोटी के जो द्रव्य हैं, यानी वो किससे बनी हुई है, वो अलग अलग प्रांत में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग गेहूं की रोटी खाते हैं तो कुछ जगहों पर ये जौ की रोटी के रूप में, कहीं बाजरे के रूप में, कहीं पे चने की रोटी के रूप में, कहीं चावल के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन रोटी एक हमारे प्रत्येक भोजन में लगभग इस्तेमाल ज़रूर की जाती है। इसके साथ साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वेट लॉस के पर्पज़ से जो है वो अलग अलग द्रव्यों की रोटी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ लोग जौ की खाते हैं, कुछ लोग चने की खाते हैं। लेकिन मेरा आप सबसे ये भी कहना है कि किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उस द्रव्य के बारे में या वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है कि वो आपको कितना लाभ देगी और उसके क्या गुण हैं, या वो आपको कितनी हानि दे सकती है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए सदैव लाभदायक या सदैव हानिकारक नहीं होती। कोई वस्तु एक व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकती है तो वही दूसरे व्यक्ति के लिए उसी सेम समय पे हानिकारक भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से बनी हुई रोटी के गुणों एवं उपयोग के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपसे इन जनरल सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली गेहूं की रोटी के गुण एवं उपयोग के बारे में। जो गेहूं से बनी हुई रोटी होती है ये गुरु होती है, यानी हैवी होती है, बल को बढ़ाने वाली होती है, बलकारक होती है, धातु वर्धक होती है, रस आदि धातुओं की पुष्टि करती है। इन सब के साथ साथ ये कफ कारक होती है, यानी कफ को बढ़ाती है, जबकि यह वात दोष का नाश करती है। तो क्योंकि ये गुरु होती है, कफ कारक होती है और वात का नाश करती है, इसलिए ये जिन लोगों की अग्नि यानी डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी होती है उन लोगों के लिए उत्तम होती है। लेकिन यहीं पर ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को अग्नि मंद हुई है, यानी कि उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, उसकी भूख कम है, तो उस कंडीशन में गेहूं की रोटी का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि उस पर्सन को गेहूं की रोटी डाइजेस्ट नहीं होगी और अपने हानिकारक प्रभाव दिखाएगी। तो ये तो हमने बात की अभी आपसे गेहूं की रोटी के गुण एवं उपयोग के बारे में। अब हम आपसे बात करते हैं जौ की रोटी के गुण एवं उपयोग। जौ की जो रोटी होती है वो रुचिकारक होती है, यानी कि इससे भोजन में इंटरेस्ट आता है, अरुचि को खत्म करती है, मधुर रस युक्त होती है। इन सब के साथ साथ ये कफ संबंधी जो रोग होते हैं उन्हें दूर करती है और वात को बढ़ाती है। तो एक तरीके से ये लंघन का काम करती है, यानी शरीर को कम करने का काम करती है। यानी कि अगर किसी को अपना मोटापा कम करना है तो वहाँ पे जौ की रोटी खाना प्रशस्त होता है, क्योंकि ये कफ को कम करती है और वात को बढ़ाती है और ये लघु भी होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो ओबीज हैं उनमें जौ की रोटी खाना प्रशस्त रहेगा उनके लिए। अब हम तीसरे जगह बात करते हैं चने की रोटी के गुण। तो जो चने की रोटी होती है वो रुक्ष होती है, गुरु होती है, और सबसे मेन चीज़ ये कफ दोष, पित्त दोष और रक्त विकार को दूर करने वाली, यानी कफ से, पित्त से और रक्त से दोषों से जो रोग या कोई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं उनको ये कम करती है, ये दूर करती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आखिरी बात, जो चने की रोटी होती है ये नेत्रों के लिए अच्छी नहीं होती। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति चने की रोटी खा रहा है और उसको कोई आई डिसऑर्डर है पहले से ही, या कोई इस्तेमाल करने के बाद कोई लक्षण उत्पन्न हो गए हैं, तो कोशिश करिए कि आप चने की रोटी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपके नेत्रों के लिए हानिकारक हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में चने की रोटी के गुणों के बाद में अब हम बात करते हैं छिलकेदार उड़द की रोटी के गुण। जो छिलकेदार उड़द से रोटी बनाई जाती है वो रोटी जो होती है वो रुक्ष होती है, उष्ण होती है गुणों में। ये वायु को उत्पन्न करने वाली होती है, यानी वात को बढ़ाने वाली होती है,
लेकिन बलकारक होती है, बल को बढ़ाती है। और सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों की अग्नि प्रदीप्त है उनके लिए यह प्रशस्त है। तो गेहूं की रोटी की तरह आप छिलकेदार उड़द की रोटी भी उन्हीं लोगों के लिए प्रशस्त होगी, उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जिनकी भूख बहुत अच्छी है, डाइजेस्टिव फायर बढ़ी हुई है। लेकिन अगर किसी को अरुचि हो रही है, अग्नि उसकी कम है, भूख नहीं लगती प्रॉपर से, डाइजेस्टिव फायर कम है, तो उस कंडीशंस में वो व्यक्ति इसका छिलकेदार उड़द की रोटी का इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ अक्सर प्रयोग में आने वाली कचौड़ी के बारे में। जो उड़द की कचौड़ी बनती है, ये कचौड़ी कुछ जगहों में जब फ्राई की जाती है तो कुछ जगह में लोग इसे तेल से फ्राई करते हैं और कुछ लोग घी से फ्राई करते हैं। तो दोनों में क्या अंतर हो जाता है, ध्यान रखिए। सिर्फ ऑयल का डिफरेंस करने से, यानी कहीं तेल का इस्तेमाल करने से और कहीं घी का इस्तेमाल करने से भी गुण बदल जाते हैं, जबकि बने हुए द्रव्य उसमें उसी चीज़ के बिल्कुल सेम है। तो इसमें होता है कि जो तेल की कचौड़ी होती है वो रुचि तो उत्पन्न करती है, स्वादिष्ट भी लगती है खाने में, क्योंकि ऑयली होता है, गुरु होती है, स्निग्ध होती है। ऑफकोर्स ये दोनों ही प्रकार की, घी से बने या तेल से बने, दोनों ही प्रकार की जो है रुचिकारक हैं, स्वादिष्ट हैं, गुरु हैं, स्निग्ध हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो तेल की कचौड़ी होती है ये पित्त और रक्त को दूषित करती है। यानी कि इसके कारण से अगर लंबे टाइम को यूज़ करता है तो, या पित्तज प्रकृति वाला पर्सन है, तो उसमें ये पित्त रक्त को दूषित करके पित्त रक्त जनक व्याधियाँ यानी रोग उत्पन्न कर देती है जो तेल में कचौड़ी बनती है। और सबसे चीज़, ये नेत्रों के तेज को कम करती है, यानी आई के लिए अच्छी नहीं होती जो तेल में कचौड़ी बनेगी। और जबकि वहीं जो घी की कचौड़ी होती है वो नेत्रों के लिए बहुत अच्छी होती है, नेत्रों के लिए हितकारी होती है और रक्त पित्त नाशक होती है। यानी रक्त पित्त दोष से जो होने वाली व्याधियाँ होती हैं या उनमें जो उनको दोष उत्पन्न हुए होते हैं उनको ख़त्म करती है, कम करती है। तो देखा आपने, एक ही चीज़ है, कचौड़ी बनी है सेम इंग्रेडिएंट्स से, लेकिन सिर्फ ऑयल का डिफरेंस हो जाने से उसमें कितना बदलाव आ जाता है। तो मैं फिर से आपसे कहूँगी कि आप छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने हैं, और हम बहुत सारी व्याधियों से, रोगों से अपने घर में चेंजेस ला के, अपनी जीवन शैली में चेंजेस ला के, दिनचर्या में चेंजेस ला के ही बहुत सारे रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी हमारे चैनल पे हमारे दिनचर्या की इस सुविचार की श्रृंखला से हमारे संग जुड़े रहिए और अपनी दिनचर्या बदलिए। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।